नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट, परिवहन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो तो बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन पहले आपको ये बता देता हूं कि अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं पहले नेशनल वाटरवेज, जिन्हें हम बोलते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, ये सारे आपको राष्ट्रीय जलमार्ग याद करने हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 नेशनल वाटरवे 1, ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया। 1986 में इसे जलमार्ग घोषित किया गया। वाटरवे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन 1986। बात करें इसकी लेंथ की तो वो है 1620 किलोमीटर लंबाई इसकी। और यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी व हुगली नदी के अंतर्गत है। दिस वाटरवे इज अंडर द गंगा, भागीरथी एंड हुगली रिवर सिस्टम। आगे बात करें हम, यह जलमार्ग यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है। दिस वाटरवे पासेस थ्रू यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। फिर आगे और बात करें तो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद टू हल्दिया। ट्रिक से याद कर लेना, इला से हल्दी। और फिर आगे बात करें नेशनल वाटरवे 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, तो ये कहाँ से है। ये असम से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। सदिया से घुबरी। सदिया कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है असम में, और घुबरी पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। सॉरी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पे क्या पड़ता है, ये सदिया पड़ता है। और यहाँ से लेकर घुबरी तक। तो इसकी ट्रिक याद रखना, दिया से बरी। दिया देखिए यहाँ सदिया में दिया आ रहा है और घुबरी में बरी आ रहा है, तो दिया से बरी तक। सुदिया ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम टू धुबरी। 1988 में इसे क्या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। आगे देखते हैं हम राष्ट्रीय जलमार्ग 3 नेशनल वाटरवे 3, तो ये कोल्लम केरल से लेकर कोट्टापुरम केरल तक है। कोल्लम केरल टू कोट्टापुरम केरल। इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया 1993 में। और 24 घंटे ये नौकायान सुविधा देता है। एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग है जो 24 घंटे नौकायान सुविधा देता है। फैसिलिटी ऑफ बोटिंग 24 आवर्स। बात करें आगे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 नेशनल वाटरवे 4, तो ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश से पुडुचेरी तक है। इसकी ट्रिक याद करें, काकी में देखो काकी आ रहा है काकीनाडा में, तो काकी से पुद्दू। काकीनाडा आंध्र प्रदेश टू पुडुचेरी। इसको 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। आगे देखें हम राष्ट्रीय जलमार्ग 5 नेशनल वाटरवे 5, तो ये तलचर ओडिशा से लेकर धमरा पश्चिम बंगाल तक है। तलचर ओडिशा टू धमरा वेस्ट बंगाल। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 नेशनल वाटरवे 6 की बात करें तो ये लखीपुर से भंगा असम तक है। ट्रिक इसका लखीपुर से भागा, लखीपुर टू भंगा आसाम। आगे हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम कब आया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट, तो ये आया था 1988 में। फिर बात करें हम NHAI की फुल फॉर्म, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, सॉरी राजमार्ग प्राधिकरण। कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये, तो 1995 में प्रचलन में आया था। और एक्ट आया था ये 1988 में। और ये NHAI कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1995 में। आगे बात करें, इससे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रचलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज। बात करें आगे तो यह सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए शीर्ष संस्था है। फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रोड्स डेजिग्नेटेड एज नेशनल हाईवेज। आगे बात करें हम BRO की फुल फॉर्म की, तो BRO की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। कब आया था, तो ये मई 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाते हैं ये, इन हिली एरियाज। PWD की बात करें, PW पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। PW कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1854 में स्थापना हुई थी इसकी। और आगे बात करें हम जिला स्तर व ग्राम स्तर की सड़कों की देख रेख का कार्य करता है PWD। मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड विलेज लेवल रोड्स। आगे देखें हम राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, तो ये 2014 में स्थापित हुआ था। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आगे हम बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज की, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्या है, ये एक हाईवे प्रोजेक्ट है जो 5846 किलोमीटर लॉन्ग है। भारत की एक प्रमुख राजमार्ग परियोजना है ये। भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, सड़क परियोजना से संबंधित है। अब कौन कौन से 4 को जोड़ता है, तो याद रखना आप DMKC, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता।
दिल्ली से कोलकाता की दूरी है 1453 किलोमीटर, कोलकाता से चेन्नई की है 1684 किलोमीटर, चेन्नई से मुंबई की है 1290 किलोमीटर। और बात करें मुंबई से दिल्ली की तो वो है 1419 किलोमीटर, और टोटल लंबाई देखें तो इसकी 5846 किलोमीटर। आगे हम बात करें भारत की प्रमुख राजमार्ग परियोजना कौन सी है, तो वो ये है पूर्व पश्चिम गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये भारत की प्रमुख राजमार्ग परियोजना है जो देश के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्सों को जोड़ती है। और कितनी लंबी है, तो ये 3507 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से कहाँ तक है, ये पोरबंदर गुजरात से सिलचर आसाम तक है। यह गलियारा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर असम के सिलचर तक जाता है। आगे नेक्स्ट की बात करें तो उत्तर दक्षिण गलियारा है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर, और कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। लंबाई की बात करें तो यह 3806 किलोमीटर। और नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी यूपी में काटते हैं। ये नोट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा किसको कहाँ काटता है, तो ये दोनों आपस में झांसी यूपी में काटते हैं यह। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें तो यह भारत के उत्तरी दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक एक सीधा मार्ग प्रदान करता है। आगे हम बात करें तो यहाँ देखिए ये कॉरिडोर है नॉर्थ से साउथ तक, तो ये श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। और ये वेस्ट टू ईस्ट है, ये पोरबंदर से शुरू होता है। पोरबंदर कहाँ है, पंजाब में, और पोरबंदर सॉरी गुजरात में, और आगे सिलचर तक जाता है। और यहाँ बीच में ये काटते हैं, यहाँ क्या है, ये झांसी है। आगे हम बात करें भारत का सबसे लंबा हवाई मार्ग, लॉन्गेस्ट एयर रूट ऑफ इंडिया, तो ये दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक है। नेक्स्ट बात करें हम भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग, लॉन्गेस्ट रेलवे रूट ऑफ इंडिया, तो ये असम के डिब्रूगढ़ को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। असम के डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है ये लॉन्गेस्ट रेलवे रूट ऑफ इंडिया। और इसकी लंबाई कितनी है, तो वो ऑलमोस्ट 4237 किलोमीटर है। और इस मार्ग पर विवेक एक्सप्रेस चलती है जो 72 घंटे में इस यात्रा को पूरी करती है। 72 घंटे यानी 3 दिन में पूरी 4237 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। बात करें आगे भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, तो वो है दार्जिलिंग। कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसे धूम रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। घूम रेलवे स्टेशन 2258 मीटर ऊंचाई पर स्थित है ये। आगे बात करें हम भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज बेस्ड ऑन कैपेसिटी एंड फंक्शन। तो 6 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, तो वो है एक तो नेशनल हाईवे, एक स्टेट हाईवे, एक डिस्ट्रिक्ट हाईवे, फिर रूरल रोड्स, बॉर्डर रोड्स और एक्सप्रेसवे। आगे हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे की, तो यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है, तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, कनेक्ट्स ग्रेटर नोएडा विद आगरा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन की बात करें, द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, तो ये फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, FW स्टीवंस। ये एक ब्रिटिश आर्किटेक्चरल इंजीनियर थे। इसके पुराने नाम की बात करें, ओल्ड नेम की, तो वो है विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। फिर ये 10 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था, 10 साल लगे थे इसे। और ये मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन, हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन इन मुंबई, महाराष्ट्र। आगे हम बात करें भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन, निजी यानी प्राइवेट रेलवे स्टेशन, तो वो था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसका नया नाम क्या है, नया नाम है इसका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। कहाँ है ये है भोपाल, मध्य प्रदेश में। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड रेलवे स्टेशन इज़ हबीबगंज रेलवे स्टेशन, नाउ ऑफिशियली नोन एज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, लोकेटेड इन भोपाल MP। आगे बात करें हम भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय, इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, तो वो कहाँ पर है, वो है वडोदरा, गुजरात में। आगे हम बात करें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो ये है चेन्नई तमिलनाडु में। और रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटक में। आगे बात करें हम चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, तो ये कहाँ है, ये चितरंजन में है, वेस्ट बंगाल में। और रेल कोच फैक्ट्री की बात करें, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, ये है रायबरेली UP में। फिर दूसरी रेल कोच फैक्ट्री की बात करें तो एक रेल कोच फैक्ट्री तो रायबरेली UP में है, दूसरी है कपूरथला पंजाब में। आगे बात करें हम परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा, द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वो है जलमार्ग, वाटरवेज। आगे बात करें हम पाकिस्तान का सबसे वेस्ट समुद्री बंदरगाह, द बिगेस्ट सी पोर्ट इन पाकिस्तान, तो वो है कराची बंदरगाह, पोर्ट ऑफ कराची। पाकिस्तान के पोर्ट बंदरगाह की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, वो है केटी, ग्वादर और काजिम। ग्वादर कहाँ पड़ता है, ग्वादर पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। और केती और कासिम पोर्ट ये सिंध प्रांत में पड़ते हैं, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान।
आगे हम बात करें सागरमाला परियोजना, सागरमाला प्रोजेक्ट की। तो ये सागरमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ये पोर्ट बंदरगाह से संबंधित है। यह परियोजना भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है। द प्रोजेक्ट सागरमाला एम्स टू मॉडर्नाइज एग्जिस्टिंग पोर्ट्स एंड डेवलप न्यू वंस। आगे बात करें हम भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, तो वह हुबली रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक में, हुबली रेलवे स्टेशन इन कर्नाटक। नाम क्या है इसका भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का? तो ये है श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन, श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन। आगे बात करें हम भारत का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, तो हुआ गोरखपुर जंक्शन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। लंबाई कितनी है इसकी? इसकी 1366.33 मीटर लॉन्ग। आईआरसीटीसी का पूर्ण फुल फॉर्म देखें तो इसकी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसका कार्य क्या होता है? वर्क है इसका रेल टिकट बुकिंग, ट्रेनों में कैटरिंग की सुविधा और यात्रियों से संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करना। फिर आगे बात करें भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, इंडिया फर्स्ट मेट्रो ट्रेन, तो वो 24 अक्टूबर 1984 में चली थी। ये कोलकाता में शुरू की गई। इसके बाद दिल्ली मेट्रो 2002 में आरंभ हुई। बात करें सेतु भारतम कार्यक्रम, सेतु भारतम प्रोग्राम, तो इसकी शुरुआत लॉन्च कब हुआ था? ये तो 4 मार्च 2016 में मोदी जी के द्वारा चालू किया गया था। इसका एम, लक्ष्य की बात करें तो ये भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना था, टू मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग बाय 2019। आगे हम बात करें भारत के प्रमुख बंदरगाहों के, मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। भारत के कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो है 13 प्रमुख बंदरगाह, मेजर 13 पोर्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ उसके नाम है और यहाँ कौन सी स्टेट में हुआ है? तो पहला है कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में। प्रादीप बंदरगाह, प्रादीप पोर्ट, तो ये ओडिशा में। विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश। कामराजोर पोर्ट, तमिलनाडु। चेन्नई पोर्ट, ये भी तमिलनाडु। तूतीकोरिन पोर्ट, तमिलनाडु। कोचीन पोर्ट, केरल। न्यू मंगलोर पोर्ट, कर्नाटक। मुर्मुगोवा पोर्ट, गोवा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र। आगे हम बात करें कांडला पोर्ट, तो ये गुजरात में है। पोर्ट ब्लेयर, कांडला पोर्ट को याद रखना हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मुंबई पोर्ट, ये है महाराष्ट्र में। आगे हम बात करें कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट की, तो ये इसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ है? पश्चिमी तट पर है, वेस्टर्न कोस्ट पर, कच्छ की खाड़ी में है ये, गल्फ ऑफ कच्छ में। और बात करें मुक्त व्यापार क्षेत्र है, ये एक फ्री ट्रेड जोन है। और जवारिया बंदरगाह भी इसे बोलते हैं, टाइडियल पोर्ट है ये। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो है मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल पोर्ट है ये। और मुर्मू गोवा की बात करें तो ये गोवा में जुआरी नदी के ज्वारंदमुख पर स्थित है, लोकेटेड एट द एस्चुरी ऑफ जुआरी रिवर इन गोवा। आगे बात करें हम न्हावा शेवा पोर्ट, इसे क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है इसका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये एक कृत्रिम आर्टिफिशियल पोर्ट है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, तो वो है विशाखापट्टनम पोर्ट। आगे हम बात करें एन्नोर पोर्ट, जिसे हम कामराजार पोर्ट भी बोलते हैं, ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। और कोलकाता बंदरगाह की बात करें, कोलकाता पोर्ट की, तो इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें तो ये इसका नया नाम क्या है तुतीकोरिन का? तो ये है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। आगे बात करें पश्चिमी तट के बंदरगाह ट्रिक से, तो वो है मामूकोम कान, मामूकोम कान। इसे अरब की रानी भी कहा जाता है, किसको? कोच्चि को। माँ से मुर्मुरगोवा, मुँह से मुंबई, कोक से कोच्चि, मैं से मंगलोर, का से कांडला, न से न्हावा शेवा पोर्ट। न्हावा शेवा पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं। और ये कहाँ है? ये अरेबियन सी के ऊपर है, वेस्टर्न कोस्ट पे। और कोच्चि को मैंने बता दिया आपको, क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं। आगे बात करें पूर्वी तट के बंदरगाह की, तो इनकी ट्रिक है आपको CTV। आ से कौन सा है? ये एनोर है, आ से एनोर। और इसके कामराजार पोर्ट भी बोलते हैं। पै से प्रादीप, को से कोलकाता, कोलकाता में कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। सी से चेन्नई, टी से तुतीकोरिन, जिसे वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी बोलते हैं। और वी से विशाखापट्टनम। सबसे गहरा एयरपोर्ट यही है। और ये कहाँ है? ईस्टर्न कोस्ट पर है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। आगे हम बात करें, ये देख ले यहाँ पे मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं, आप देख लेना पोर्ट्स कैसे कैसे हैं।
आगे हम बात करते हैं एयरपोर्ट हवाई अड्डों के नाम की। तो पहला हवाई अड्डा कहाँ है? ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये कहाँ है? ये अमृतसर पंजाब में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये कहाँ है? ये गुवाहाटी आसाम में। आगे हम बात करें बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तो ये कहाँ है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। गया एयरपोर्ट की बात करें तो वो है गया बिहार में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वो है न्यू दिल्ली में। और बात करें वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो वो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। आगे बात करें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो वो है अहमदाबाद गुजरात में। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वो है बेंगलुरु कर्नाटक में। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वो है मैंगलोर कर्नाटक में। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वो है कोच्चि केरल में। आगे हम बात करें कालीकट कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तो वो कहाँ है? कोझिकोड केरला में। और तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो है तिरुवनंतपुरम केरला में। और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वो मुंबई महाराष्ट्र में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये है नागपुर महाराष्ट्र में। आगे बात करें हम जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो जयपुर राजस्थान। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई तमिलनाडु। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आगे हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये कहाँ है? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये कन्नूर केरला में। सूरत एयरपोर्ट सूरत गुजरात में। आगे हम बात करें देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट यह इंदौर मध्य प्रदेश में। आगे बात करें हम डाबोलिम हवाई एयरपोर्ट तो वो है डाबोलिम गोवा के अंदर। कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो वो है कोयम्बटूर तमिलनाडु। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। आगे बात करें हम इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो इम्फाल मणिपुर में। मदुरई एयरपोर्ट मदुरई तमिलनाडु में। बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में। आगे बात करें हम मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंगलोर कर्नाटक में। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है। इसे शहीद भगत सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। नासिक एयरपोर्ट नासिक महाराष्ट्र में। वडोदरा एयरपोर्ट वडोदरा गुजरात में। और कुशीनगर एयरपोर्ट है ये है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। आगे हम बात करें अयोध्या एयरपोर्ट की तो वो है अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ है? ये है अयोध्या यूपी के अंदर। और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो वो है पटना बिहार में। आगे बात करें सबसे छोटा हवाई अड्डा तो वो है बलजेके हवाई अड्डा। ये कहाँ पड़ता है? ये मेघालय में पड़ता है। इसे तूरा एयरपोर्ट भी कहा जाता है। आगे बात करें हम रेलवे की तो यहाँ तो है जोनल रेलवे और यहाँ है हेड क्वार्टर लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो नॉर्थर्न रेलवे कहाँ है? ये है दिल्ली के अंदर। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर के अंदर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मालेगांव गुवाहाटी के अंदर। ईस्टर्न रेलवे फेयरली पैलेस कोलकाता के अंदर। और साउथ ईस्टर्न रेलवे तो ये है गार्डन रीच कोलकाता के अंदर। साउथ सेंट्रल रेलवे ये सिकंदराबाद में। सदर्न रेलवे चेन्नई में। आगे बात करें हम सेंट्रल रेलवे मुंबई में। पश्चिम वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट मुंबई। साउथ वेस्टर्न रेलवे ये है हुबली। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ये है जयपुर। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। आगे बात करें हम कोलकाता मेट्रो रेलवे ये कोलकाता में। साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। कोंकण रेलवे मुंबई। अब रेलवे जोन देखिए आपको याद कैसे करने हैं तो ये देखिए ये इस साइड नॉर्थ है यहाँ पर है साउथ। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में दिल्ली उत्तर रेलवे बोलते हैं जिसे नॉर्थ रेलवे। और यहाँ पर है चेन्नई जिसे दक्षिण रेलवे बोलते हैं। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। और उत्तर रेलवे का दिल्ली। फिर बात करें हम पूर्वी रेलवे की तो वो है कोलकाता के अंदर। और इधर पश्चिमी रेलवे की बात करें तो ये है मुंबई चर्चगेट। फिर बात करें पश्चिम मध्य रेलवे की तो वो है जबलपुर। और बात करें उत्तर मध्य रेलवे की तो वो इलाहाबाद। और पूर्व मध्य रेलवे की तो वो हाजीपुर। और दक्षिण मध्य रेलवे की सिकंदराबाद।
और सबसे बीच में देखें सेंटर में तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। आगे हम देखें ये उत्तर पूर्व के बीच में आने वाला उत्तर पूर्वी रेलवे, ये कहाँ है, गोरखपुर में। और यहाँ पूर्व और दक्षिण के बीच में आने वाला दक्षिण पूर्वी रेलवे यह कोलकाता गार्डन रीच में। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में आने वाला दक्षिण पश्चिम रेलवे या हुबली कर्नाटक में। और पश्चिम और उत्तर के बीच में आने वाला उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में। आगे बात करें हम पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसे NFR के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ फ्रंट रेलवे के नाम से, तो वो है मालेगांव गुवाहाटी। पूर्वी तटवर्ती रेलवे तो ये भुवनेश्वर। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़। कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता के अंदर। दक्षिणी तटीय रेलवे ये विशाखापट्टनम में। कोंकण रेलवे मुंबई में। तो दोस्तों यहाँ आपका ट्रांसपोर्ट, जिसे हम परिवहन बोलते हैं, वो टॉपिक यहाँ पर आपका समाप्त होता है। और आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।